अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज हम ओ लेवल्स उर्दू सिलेबस बी जिसका कोर्स कोड है 3248 उसके परिचय अव्वल का एक सवाल हल कर रहे हैं और हमारा मौजू है मुकालमा नवीसी यानी डायलॉग राइटिंग। अच्छा, हमारा सवाल जो है वो ये है, आप अपने घर में सजावट और खूबसूरती के लिए नया सामान खरीदना चाहते हैं। एक मुकालमे के ज़रिए अपने वालिदैन को रज़ामंद करने की कोशिश करें। सीआईज़ में इसी तरह का सवाल आता है, ज़्यादातर वालिदैन से मुताल्लिक़ ये सवाल होता है। आपको याद रखना है कि आपका मुकालमा 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए और इसके अंदर जो है आपके 20 मार्क्स होते हैं। मुकालमा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और हर दफ़ा एक नई बात आप लोग करेंगे यानी कन्विंस करने के लिए, और जवाब भी यानी कि रीज़नेबल होना चाहिए। मतलब दोनों अफराद का मुकालमा इस तरह का होना चाहिए कि दोनों तरफ से अच्छे आर्ग्यूमेंट्स किए जाएं और आखिर में एक पॉजिटिव एंड के साथ मुकालमा ख़त्म किया जाए। तो इस मुकालमे में जो आप नुकात लिख सकते हैं वो ये हैं, बेटा या बेटी। आप यूँ शुरू करेंगे मैं, क्योंकि आप खुद मुकालमा लिख रहे हैं, तो आप क्या दलाइल दे सकते हैं, क्या रीज़न दे सकते हैं। आप कह सकते हैं अपनी अम्मी को या अब्बू को कि घर का खूबसूरत और बेहतर लगना, पुराना फर्नीचर और डेकोरेशन पीस का ख़राब होना। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे घर का फर्नीचर पुराना हो गया है, डेकोरेशन पीसेस ख़राब हो गए हैं, पर्दों का रंग ख़राब हो गया है, तो इसलिए मुझे नया चाहिए। मेहमानों के लिए बेहतर इंतज़ामात। आप ये कहेंगे कि दोस्त घर पर आते हैं, रिश्तेदार घर पर आते हैं, तो घर जितना सजा हुआ होगा उतना अच्छा लगेगा। नए घर के लिहाज से नए फर्नीचर की तरतीब वगैरह। आप ये कह सकते हैं, ये भी आप एक वजह डाल सकते हैं कि हमने नया घर लिया है, हम नई जगह पर मुंतकिल हुए हैं, तो नए घर में नया फर्नीचर होना चाहिए, ये अच्छा लगता है। ये आपके दलाइल हो सकते हैं। अब आपकी वालिदा या वालिद जिनसे आप बात कर रहे हैं वो क्या कह सकते हैं? वो कहेंगे पुराना फर्नीचर और दीगर आराइशी अशिया यानी अदर डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं उनका बेहतर हालत में होना। वो कह सकते हैं कि हर चीज़ पहले से ही बेहतर हालत में है, इतनी ख़राब नहीं है। नया फर्नीचर, फजूल खर्ची, ज़्यादा अखराजात। वो ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा फर्नीचर हम लेंगे महंगाई बहुत बढ़ गई है, अखराजात यानी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। घर की सजावट के लिए सस्ते और आसान तरीक़े। वो ये कह सकते हैं कि अगर घर को सजाना है तो घर को साफ़ सुथरा रखो, चीज़ों को मत फैलाओ। खूबसूरती के लिए पौधे लगाए जा सकते हैं, अच्छी तस्वीर जो है वो दीवारों पर लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा नए पर्दे लग सकते हैं जो कि सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। और करीना और सलीका, हर चीज़ की सेटिंग और तरतीब जो है वो तब्दील की जा सकती है। इस तरह घर ज़्यादा साफ़ सुथरा लग सकता है। अच्छा, आपको पता है कि इस मौजू के लिए आपको मुहावरात और अशार वगैरह भी इस्तेमाल करने होते हैं, तो आप ये मुहावरात इस्तेमाल कर सकते हैं। ताक होना, इसका मतलब है एक्सपर्ट होना किसी काम में। जी भर जाना मतलब चीज़ों को देखकर बोरिंग फील करना, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अनका हो जाना, किसी चीज़ का डिसअपियर होना। जैसे आप कह सकते हैं कि पुराने फर्नीचर की वजह से नए घर की खूबसूरती अनका हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है। चार चांद लग जाना, आप कह सकते हैं कि नया फर्नीचर आएगा तो घर की आराइश को, सजावट को 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, अम्मी की तरफ से ये शेर आप लिख सकते हैं, दारे फ़ानी की सजावट पे ना जा, दारे फ़ानी की सजावट पे ना जा, नेकियों से अपना घर सजा, या फिर सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इस तरह करके बच्चों आप एक बेहतरीन मुकालमा लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।